बहुत पुराने समय की बात है। एक गहरा वन था जिसका नाम था दारू का वन। ये वन कोई आम जंगल नहीं था, ये तपस्या का केंद्र था। यहाँ बड़े बड़े ऋषि रहते थे। गहरा ध्यान, कठोर तपस्या और शक्तिशाली मंत्रों का ज्ञान। उन्होंने सालों तक यज्ञ किए, नियम पाले और अपने आप को पवित्र माना। लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान विनम्रता से अलग हो गया। उन्हें लगने लगा हम ही सबसे बड़े तपस्वी हैं। देवता भी हमारे यज्ञ से शक्तिशाली होते हैं। उनकी पत्नियां भी अपने पति की तपस्या पर गर्व करती थी। दारू का वन में भक्ति थी, लेकिन भक्ति के साथ अंधकार भी पैदा हो चुका था। और जहां अंधकार होता है वहां सत्य धीरे धीरे छूटने लगता है। महादेव ने यह देखा। उन्होंने सोचा इन्हें शब्द से नहीं, अनुभव से शिक्षा देनी होगी। एक दिन दारूका वन के बीच एक अनोखा पुरुष प्रकट हुआ। वो थे भिक्षाटन, शिव का भिक्षु रूप। उनके शरीर पर सिर्फ भस्म थी, जटाएं खुली हुई, शरीर दिगंबर, बिल्कुल नग्न, लेकिन बिना लज्जा के। उनकी चाल शांत थी, आंखों में गहरा शून्य, ना इच्छा, ना वे, ना मोह। वो वन में भिक्षा मांगते हुए चलने लगे। उनके हाथ में एक खोपड़ी थी जो भिक्षा पात्र था। ये रूप समझ से परे था। जब ऋषियों की पत्नियों ने भिक्षाटन को देखा, उनका मन हिल गया। ये कोई कामना नहीं थी जैसे आम मोह होता है। यह आकर्षण था, एक ऐसे तत्व की तरफ जो शरीर से परे था। वो सब कुछ छोड़कर उस दिगंबर योगी को देखने लगी। कुछ उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके अंदर क्या हो रहा है। भिक्षाटन ना उन्हें देखता था, ना उनसे बात करता था, बस चलता रहता, शांत, निर्लेप। लेकिन उसकी उपस्थिति ही इतनी प्रबल थी कि मन अपने आप ही हिल जाए। जब ऋषियों ने यह देखा, उनका अहंकार टूटने के बजाय उनका गुस्सा भड़क गया। उन्होंने सोचा ये कोई जादूगर है, ये हमारी पत्नियों को भ्रष्ट कर रहा है। उन्होंने भिक्षाटन को श्राप देने का प्रयास किया, पर उनके मंत्र असर नहीं कर रहे थे। तब ऋषियों ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से हमला किया। ऋषियों ने अपने यज्ञ से एक भयानक बाघ उत्पन्न किया। बाघ दहाड़ता हुआ शिव पर झपटा। शिव ने बिना गुस्से के एक हाथ से उसे पकड़ा और तुरंत मार दिया और उसकी खाल उतारकर अपने कंधे पे डाल दी। ऋषियों ने फिर एक जहरीला विशाल सांप पैदा किया। सांप शिव पर लपका। शिव ने उसे उठाया और अपने गले का हार बना लिया। सांप शांत हो गया। ऋषियों ने मंत्रों से अग्नि और शस्त्रों की वर्षा की। शिव उन पर हंसे। ना अग्नि ने जलाया, ना शस्त्रों ने छुआ। तब ऋषियों को समझ आने लगा कि यह कोई साधारण योगी नहीं है। क्रोध में अंधे होकर ऋषियों ने अंतिम श्राप दिया। उन्होंने कहा इसका लिंग गिर जाए। श्राप लगते ही शिव का लिंग धरती पे गिर गया और तुरंत लिंग से अनंत अग्नि निकलने लगी। धरती जलने लगी, आकाश का संतुलन हिलने लगा। देवता घबरा गए। ये लिंग रुक नहीं रहा था, ना कोई उसे पकड़ पा रहा था और ना कोई बुझा पा रहा था। तब सब ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। देवताओं ने कहा इस अग्नि को सिर्फ शक्ति ही रोक सकती है। तभी देवी प्रकट हुई। उन्होंने लिंग को अपने गर्भ रूप में स्थिर किया। तब जाकर अग्नि शांत हुई। यह था शिवलिंग का स्थापना। शिव ने दिखाया बिना शक्ति के शिव अपूर्ण है। ऋषि गिर पड़े। उनका अहंकार पिघल गया। उन्होंने पहचान लिया ये स्वयं महादेव हैं। वो रोकर बोले, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। शिव ने अपने भिक्षाटन रूप को त्याग दिया और असली रूप में प्रकट हुए, शांत, करुणा में। उन्होंने कहा तपस्या बिना विनम्रता के जहर बन जाती है और ज्ञान बिना भक्ति के अहंकार बन जाता है। ऋषियों ने सिर झुका दिया। दारू का वन फिर शांत हो गया। भिक्षाटन गायब हो गया, लेकिन उसकी शिक्षा रह गई।
जो अपने आप को पवित्र समझता है वो सबसे दूर है सत्य से। जो खुद को शून्य करता है उसमें ही शिव प्रकट होते हैं। और इसलिए कहते हैं शिव को पाने के लिए कपड़े नहीं अहंकार उतारना पड़ता है।